दर्शन भारती जी, ये क्या किया आपने महाराज जी? बताइए, क्यों मिटाया आपने अंकिता हत्याकांड के वीआईपी के राज? क्या इसलिए की थी आपने उर्मिला सनावर से मुलाकात? दर्शन भारती जी, ये उषा राणा नाम की महिला कौन है? आपके किस राज को ये महिला जानती है? क्या सच में ये जो महिला कह रही है कि भगवे के पीछे भेड़िया छिपा है, ये बात हकीकत में है? क्यों ये महिला आपको इतना कोस रही है? आइए आपको इस महिला की ही वीडियो दिखा देते हैं। क्या करेगी एक औरत जी के जैसे भेड़िए बैठे हुए दर्शन भारती जैसे। इसको मैं अपना बाप कहती हूँ और हमेशा कहा है बेटी की तरह, और इसने एक बेटी को भरे मंच पे कह रहा है कि मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ। दर्शन भारती जी, कल ही हमारे पत्रकार ने आपसे इस महिला के बारे में सवाल पूछा था। आपने सीधा साधा जवाब दिया था, ऐसे तो न जाने कितने लोग हैं जो आपको फोन हो या फिर सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करते हैं। हमने भी मान लिया आप साधु संत हैं, आपकी बातों को भला कैसे हम भरोसा ना करते। लेकिन महाराज जी, यहाँ तो कहानी कुछ और ही हो गई है। आपकी ये परिचित महिला उषा राणा माही ने आप पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, वो भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर। साफ बताया कि जिस उर्मिला सनावर तक पुलिस नहीं पहुंच सकी, उस तक आप क्यों और कैसे पहुंच गए। दरअसल रविवार को अंकिता हत्याकांड का एक और राजदार सामने आया था। उषा राणा माही नाम की ये महिला है। इस नई एंट्री ने निशाना गद्दारी करने वाले कालनेमी पर साधा है और इशारा किया हिंदू रक्षक दर्शन भारती पर। महिला ने अपनी सोशल मीडिया पर दर्शन भारती के साथ एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था कि अंकिता भंडारी बहन के साथ गद्दारी करने वाले कालनेमी के साजिश के कुछ साक्ष्य मेरे पास भी हैं, वक्त आने पर सबका खुलासा करूंगी। मैं उत्तराखंड की बेटी हूं, उत्तराखंडियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगी। इसी से जुड़ी आप हमारी रविवार की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अब उषा राणा माही का यह आरोप है कि दर्शन भारती भी उस वीआईपी के चेहरे को जानते हैं जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। महिला ने यह भी कहा है कि सत्ता में बैठे एक्स्ट्रा सर्विस के शौकीनों के चेहरे के नकाब ना उतर जाए, इसलिए उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी को भी रुकवाया गया था। बता दें कि उषा माही ने दावा किया है कि अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी के सबूत पुलिस के पास नहीं है, बल्कि समाज सेवी दर्शन भारती के पास है। कई ऐसे नेताओं की पोल ना खुल जाए, इसलिए उर्मिला सनावर से मुलाकात कर दर्शन भारती ने उन सभी साक्ष्यों को ठिकाने लगाने का काम किया है। और ये आदमी इन्होंने उर्मिला जी के से भी जो साक्ष्य थे इसने छुपा दिए हैं, सारे साक्ष्य छुपा दिए हैं। मैं भी उत्तराखंड की जनता से कहना चाहती हूँ, छोड़ो उर्मिला को और सुरेश को, पकड़ो दर्शन भारती को और पूछो इससे कि तू बहुत बड़ा उत्तराखंड का सेवक बनता है ना, तो उस सेवक के नाते तू दे वो साक्ष्य जो तूने उर्मिला के हाथ से छुपा दिए हैं। ऐसा नहीं तूने छुपाए हैं भाई, वो मैं 100% कह सकती हूँ, 100% कह सकती हूँ कि आपने वो साक्ष्य छुपाए। उषा राणा ने यह भी दावा किया है कि दर्शन भारती एनएसए अजीत डोभाल के दम पर अपनी राजनीति उत्तराखंड में चमकाने का काम करते हैं। सरकार में दखल इतनी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का भी दावा कर देते हैं। मैं अजीत डोभाल जी से भी कहती हूँ, आपका नाम लेके जो ये उत्तराखंड में बवाल मचाता है और उत्तराखंडियों पे जो ये डर का माहौल बनाता है, इवन इसने ये तक भी मुझसे बोला था, मेरी तो रिकॉर्ड करने की आदत नहीं है, कि मैं धामी की सरकार गिरा के दिखाऊंगा। ठीक है, ये कुमाऊं का है और ये यहाँ हम पहाड़ियों के, हम गढ़वाल वालों के लिए कुछ नहीं करता है, सारा विकास है उत्तराखंड में वहाँ कर रहा है। क्या कहते हैं उसे, कुमाऊं में। मेरी रिकॉर्ड करने की आदत नहीं है, ना मेरी औकात है रिकॉर्ड करने की। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहा था कि धामी तो ये है, धामी तो चोर है, धामी तो ये है। अरे धामी चोर है, गुंडा है, कुछ है, हमें क्या लेना उससे? हमने तो नहीं देखा उसको चोरी करते हुए। अंकिता हत्याकांड से जुड़े उर्मिला के बाद अब उषा के खुलासे ने उत्तराखंड में सियासी बवंडर मचा दिया है। भरोसा आखिर किस पर किया जाए? क्या यह हकीकत है कि उत्तराखंड में अमेरिका के एप्स्टीन फाइल से भी बड़ा रैकेट चल रहा था, जिसका जिक्र हमने अपनी 11 जनवरी की रिपोर्ट में भी किया था। इस रिपोर्ट को आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका जवाब भी अब हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।